आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तालिबान की नजर अब पाकिस्तान पर है। तालिबान पाकिस्तान में अपना शरिया कानून लागू करना चाहता है, जिसकी शुरुआत उसने कर भी दी है। ये वीडियो है पाकिस्तान के एक पुलिस स्टेशन का, जिसे तालिबान के मिलिटेंट्स ने कब्जा लिया था। ये एक सीधा और क्लियर मैसेज तालिबान ने पाकिस्तान को दिया था कि उनके लिए कितना आसान है पाकिस्तान को कब्जाना। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार बौखला गई और सीधे अफगानिस्तान में मिलिट्री अटैक करने की धमकी दे डाली। जिसके बाद तालिबान के एक मेंबर अहमद यासीर ने 1971 के पाकिस्तान सरेंडर वाली फोटो को ट्वीट करके कहा, याद आया कुछ। मतलब कि अगर हम पर मिलिट्री अटैक करने का भी सोचा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला सेम इंसिडेंट हो जाएगा। कुल मिला के तालिबान ने पाकिस्तान को ही कब्जाने की धमकी दे डाली। मगर क्या ये पॉसिबल है? क्या तालिबान पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल है? और अगर तालिबान ने पाकिस्तान को कब्जा लिया तो हमारे देश भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। This is Afghanistan, graveyard of many empires. सबसे पहला सवाल, तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? तो देखिए, ये लड़ाई अभी की नहीं है। दरअसल साल 2007 में एक ग्रुप बना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इस ग्रुप का मेन मकसद था पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ कर फेंकना और तालिबान की सरकार को पाकिस्तान में बिठाना। आज के दिन टीटीपी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में आता है। इस ग्रुप का हिस्सा 3 से 5,000 मेंबर्स हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों से हैं। अब देखिए, इन टीटीपी वालों ने पाकिस्तान को इतना रुलाया है जितना पूरी दुनिया में इन्हें किसी ने नहीं रुलाया होगा। 23 दिसंबर 2007 को एक सुसाइड अटैक पाकिस्तान के मिलिट्री कॉन्वे पे कराया गया, जिसमें 13 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए। उसके सिर्फ 4 दिन बाद 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तानी पीएम बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन करा दिया गया, जिसके पीछे यह माना जाता है कि टीटीपी का ही हाथ था। फिर 21 अगस्त 2008 को पाकिस्तान की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर सुसाइड बॉम्बिंग करा दी, जिसमें करीब 66 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से हर साल टीटीपी पाकिस्तान पर 2 या 3 अटैक करा देता है, रीजन सिर्फ एक, पाकिस्तान को कब्जाना। हाल फिलहाल की बात करें तो 20 दिसंबर 2022 को टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन को ही कब्जा लिया। कब्जाने तक तो ठीक भी था, मगर ऊपर से पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन का वीडियो बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। अब जब ये वीडियो इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया में फैल गया तो पाकिस्तान की बड़ी ही बेइज्जती होने लगी। जिसके बाद गुस्से में आके पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने अफगानिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन करने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि इन टीटीपी वालों को अफगानिस्तान में घुस घुस के मारा जाएगा। जिसके बाद रिस्पॉन्ड करते हुए तालिबान मेंबर अहमद यासीर ने 1971 ढाका सरेंडर फोटो को ट्वीट करके कहा, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिमेंबर दैट दिस इज अफगानिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ प्राउड एम्पायर्स, डू नॉट थिंक ऑफ अ मिलिट्री अटैक ऑन अस, अदरवाइज देयर विल बी शेमफुल रिपीटिशन ऑफ द मिलिट्री एग्रीमेंट विद इंडिया। मतलब कि हम पर अगर मिलिट्री अटैक करने की कोशिश भी करी तो हम पाकिस्तान का वही हाल करेंगे जो इंडिया ने 1971 में किया था। आप सबको तो पता ही होगा, 1971 में करीब 90,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करना पड़ा था, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान के 2 हिस्से करा गया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। तो तालिबान शुरू से ही दुरंड लाइन को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है, मगर तालिबान का कहना है मुस्लिम्स के बीच में बॉर्डर नहीं होना चाहिए। ऊपर से दुरंड लाइन से पाकिस्तान की तरफ जो ये रेडिश एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पश्तून्स रहते हैं। जब दुरंड लाइन को खींचा गया तो आधे पश्तून्स अफगानिस्तान में ही रह गए और करीब आधे पश्तून्स पाकिस्तान की तरफ आ गए। और तालिबान को इसी से दिक्कत है और वो इस दुरंड लाइन को हटा के बॉर्डर को शिफ्ट करना चाहता है। तो कुल मिला के लड़ाई का मकसद यहाँ भी जमीन से रिलेटेड है, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की थोड़ी जमीन चाहिए जो कि पाकिस्तान नहीं देना चाहता। तो पाकिस्तान की ना के बाद अब तालिबान का कहना है हम पाकिस्तान का ये हिस्सा लेके रहेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरा पाकिस्तान कब्जा के वहाँ शरिया कानून लागू कर देंगे। इसीलिए 2007 से ही तालिबान कोशिश कर रहा है कि कैसे ही भी पाकिस्तान में हुकूमत की जाए। आप खुद सोचो, टीटीपी ने साल 2007 में पाकिस्तान के पीएम को क्यों मरवाया? क्योंकि ये लोग पाकिस्तान को उस समय से ही कब्जाना चाहते थे और अभी तो मौका भी है। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्तों तक का ही इंपोर्ट करके खाने लायक पैसा बचा है। हालांकि अभी पाकिस्तान को और देशों से डोनेशंस मिल रहे हैं, पर आप खुद से सोचो, कोई भी देश डोनेशंस के बलबूते पर कितना जिंदा रह पाएगा? तो पाकिस्तान अभी टूटा हुआ है और आपको तो पता ही है, मजबूरी का फायदा हर कोई उठाता है। जैसे पाकिस्तान ने उठाना चाहा था साल 1965 में। इन्होंने देखा कि 1962 में इंडिया बहुत बुरी तरह चाइना से हारा है, 1965 में पूरे भारत में अकाल भी पड़ गया है, यही मौका है इंडिया को कब्जाने का। तो पाकिस्तान ने मौके का फायदा
फायदा उठाकर भारत पर हमला किया, जो कि पाकिस्तान को ही उल्टा पड़ गया क्योंकि भारतीय सेना इनको मारते मारते लाहौर तक पहुंच गई थी। और अगर यूएनओ बीच में नहीं आता और रशिया ताशकंद समझौता नहीं करवाता तो पाकिस्तान 1965 में ही भारत का हिस्सा बन जाता। खैर, तालिबान पे वापस आते हैं तो तालिबान को इसी मौके का फायदा उठाना है, इसीलिए अब धीरे धीरे तालिबान के आतंकवादी पाकिस्तान को कब्जाना शुरू कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को कब्जाना पॉसिबल है? क्या तालिबान सचमुच पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है? तो देखिए, शुरुआत से ही पाकिस्तान तालिबान का सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को सांप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वो बात अलग है कि अब मालिक का पाला हुआ सांप ही मालिक को डसने की तैयारी में है, मगर तालिबान को पाकिस्तान ने ही बनाया। पाकिस्तान साल 1994 से ही अफगानिस्तान में ऐसी सरकार को लाना चाहता था जिसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो, इसीलिए पाकिस्तान ने डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट तालिबान को देना शुरू किया था। वैसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि अमेरिका भी इसमें शामिल था। खैर, पाकिस्तान आज तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने तालिबान को कभी मिलिट्री सपोर्ट भी दिया था। मगर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2001 के अप्रैल और मई महीने के बीच में हर दिन 30 से ज्यादा ट्रक्स पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते थे, जिन ट्रक्स के अंदर आर्टिलरी शेल्स, टैंक, राउंड्स, ग्रेनेड्स और यहाँ तक कि माइंस जैसे हथियार होते थे। यही नहीं, कई बार अफगानिस्तान में पाकिस्तानी माइंस भी मिली, जिससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान डायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। अब बात कर लेते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो देखिए, पाकिस्तान एक देश है जिसके पास आर्मी है, खुद की इंटेलिजेंस है, हिंदुस्तान से कम मगर तालिबान से ज्यादा हथियार हैं। मगर तालिबान सिर्फ एक ग्रुप है जो अभी अभी सत्ता में आया है। तालिबान की आर्मी इतनी भी ट्रेंड नहीं है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा पाए। हालांकि तालिबान के पास MiG-21 से लेकर सुकोई 22 जैसे फाइटर्स भी हैं और कई ऐसे एडवांस हथियार भी हैं जो कि इन लोगों ने अमेरिका और रशिया जैसे देशों से छीन लिए थे, जैसे कि टैंक्स। यहाँ तक कि तालिबानियों ने अमेरिका के सोल्जर्स को भी अपनी आर्मी में भर्ती कर रखा है। तो कहने के लिए तो 80,000 ट्रूप्स तालिबान के पास इस वक्त हैं। मगर पाकिस्तान वॉर फील्ड में तालिबान से आगे है। पाकिस्तान के पास 1000 के करीब फाइटर जेट्स लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें F-16 से लेकर JF-17 जैसे फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जो कि एक तरीके से एडवांस फाइटर जेट्स माने जाते हैं। करीब 6 लाख एक्टिव ट्रूप्स पाकिस्तान के पास इस वक्त तैयार हैं। तो तालिबान डायरेक्ट पाकिस्तान से वॉर नहीं करेगा, मगर तालिबान छोटे मोटे टेरर अटैक्स और पाकिस्तान की सरकार में ऊपर पोजीशन पे बैठे लोगों को टारगेट करेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और इस तरह तालिबान पाकिस्तान को कब्जाने के बारे में सोचेगा। अब एक आखिरी सवाल, इस सब से भारत पे क्या असर पड़ेगा? देखो, तालिबान भारत के साथ ज्यादातर न्यूट्रल रहना ही पसंद करता है, मगर भारत को इस समय पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्टेबल हो, डेमोक्रेसी को फॉलो करती हो। भले ही हमारे रिलेशंस पाकिस्तान से कितने ही बुरे हो, मगर पाकिस्तान में TTP जैसे आतंकवादी संगठनों की डोमिनेंस भारत को नुकसान पहुंचाएगी। और एक न्यूक्लियर पावर देश किसी आतंकी संगठन के हाथ में जाना भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप में से जिन्हें भी माया सिविलाइजेशन के बारे में जानने में इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।